भारत की राजधानी दिल्ली में देश की शाख समान संसद भवन है, जहां आज सुरक्षा में हुई बड़ी चूक पर वर्ल्ड मीडिया ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। आज बुधवार को संसद हमले की 22वीं बरसी पर एक बार फिर पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक हुई। विजिटर्स गैलरी से 2 लोग लोकसभा में कूदे। इन लोगों ने स्मोक स्प्रे भी छोड़ा। यह पीले रंग का था। हालांकि सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया और कोई बड़ी अनहोनी टल गई। पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें दिल्ली पुलिस 5 जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड मीडिया ने भी इस घटना की जानकारी दी है। ब्रिटिश मीडिया हाउस बीबीसी ने इस घटना की तफ्तीश से जानकारी दी। कहा, इस घटना से संसद की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। 2 लोग निचले सदन में वहां तक पहुंच गए जहां सांसद बैठते हैं और इस वक्त सदन की कार्यवाही चल रही थी। इन लोगों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि कलर स्प्रे भी किया। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें देखा जा सकता है कि सांसद और सुरक्षा कर्मी इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो कामयाब भी रहे। एक आरोपी तो सांसदों की टेबल पर कूदता नजर आ रहा है। हालांकि इन लोगों की इस हरकत का मकसद साफ नहीं हो सका है। पूछताछ जारी है। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग ने भी संसद में घुसपैठ की घटना को गंभीर बताया। कहा, पिछली बार हमला 22 साल पहले पुरानी संसद पर हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 14 लोग मारे गए थे। परेशान करने वाली बात यह है कि ताजा घुसपैठ की यह घटना इस हमले की बरसी पर हुई। इसे हमला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सुरक्षा में चूक जरूर है। 2 लोग पार्लियामेंट के लोअर हाउस में उस समय में उस जगह तक पहुंच गए जहां सांसद बैठते हैं और इस घटना की वजह से संसद की कार्यवाही को रोकना पड़ा। ज्यादातर विदेशी मीडिया ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट को पब्लिश किया। सऊदी अरब में अखबार गल्फ न्यूज ने कहा कि एक आदमी विजिटर गैलरी से कूदकर वहां पहुंच गया जहां सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। यह वास्तव में सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला है। यह इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि 13 दिसंबर को संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी। ऐसे में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और सख्त होने चाहिए। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, एक बार फिर संसद पर हमले की कोशिश हुई। एक और कांग्रेस सांसद ने नारेबाजी का जिक्र किया। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने बुधवार को लोकसभा में 2 लोगों के विजिटर्स गैलरी से सांसदों के बीच कूदकर पहुंचने को सुरक्षा में बेहद गंभीर चूक का मामला बताया। कहा, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2 दशक पहले भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था। CNN ने संसद टीवी के फुटेज का स्क्रीनशॉट कवर इमेज के तौर पर इस्तेमाल किया। इसमें कहा गया कि इस घटना के बाद कुछ सांसद बहुत डर गए थे। यही वजह है कि संसद की कार्यवाही को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी के विसावदर के विधायक भूपत भायाणी ने पार्टी को अलविदा कर दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के 5 सदस्यों ने विधानसभा का चुनाव जीता था। उसमें विसावदर विधानसभा बैठक के विधायक भूपत भायाणी की विकेट आज गिर गई है। विसावदर बैठक के भूपत भायाणी ने विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रवादी व्यक्ति छू, विकास ने मानवा वाळो व्यक्ति छू, जनता की सेवा करवा वाळो व्यक्ति छू। मने आम आदमी पार्टी में आ प्लेटफॉर्म योग्य रीते मળી શકે એવું મને નહોતું લાગતું, જેથી કરીને મેં આજે વિધાનસભાના સભ્ય પદેથી રાજીનામું આપેલું છે। આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે કે? હાજી, મેં આમ આદમી પાર્ટીના સભ્ય પદેથી પણ રાજીનામું હું ભાજપનો જ કાર્યકર્તા હતો। જીવન પર્યંત મેં ભાજપાનું કામ કરેલું છે અને ભાજપામાં મેં 22 વર્ષ જેટલો समय वितावेलो छे, खूब काम करेलो छे। पण भाजपे तो तुमने काढी मूक्या था, सस्पेंड કર્યા था। बिल्कुल नहीं मने भाजपे सस्पेंड क्यारेय नथी कर्यो, क्यारेय काढी नथी मूक्यो। वहीं दूसरी ओर बोटाद के आप विधायक उमेश मकवाणा और गारियाधार विधायक सुधीर वाघाणी ने भी आम आदमी पार्टी को बाय बाय करने का मन बनाया है।
ऐसी खबरें सामने आ रही है, लेकिन सुधीर वाघाणी ने इसे झुटलाया है। ભૂપતભાઈ ભાયાણી આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે અને ભાજપમાં જોડાવાના છે એવો પણ વિડીયો સાંભળ્યો. તો ભૂપતભાઈ ભાયાણી છે એમને જે ગમ્યું હાસું એ એમનો પોતાનો વિષય છે અને એમની સાચી માહિતી પોતે જ આપી શકે. આપણે તો બધા અનુમાન જ લગાડી શકીએ. અને જ્યાં લગન વાત મારી રહી તો રાજકારણમાં આવી સાયકોલોજીસ્ટ ગેમો હોતી જ હોય છે કે ભાઈ કદાચ ભૂપતભાઈ છે એમણે ભ્રમિત કરવા માટે પણ કીધું હોય કે ભાઈ ઉમેશભાઈ છે, સુધીરભાઈ છે કે રાજીનામું આપી દેવાના છે કે ભાઈ સંખ્યાબળ 3 કરવા માટે. વાસ્તવિકતા તનવીરભાઈ એવી હોતી નથી. હું ક્યારેય રાજીનામું આપવાનો નથી અને ક્યારેય ભારતીય जनता पार्टी સાથે હું જોડાવાનો નથી. इस मामले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जनता से माफी मांगी है। 1 साल से चुनाव जीतकर 5 एमएलए मेरे विधायक आए, भाजपा के पास 156 है, वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, उन पर उनको विश्वास नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है और जिस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाकर रखी है, 2027 में सरकार आम आदमी की बनेगी ऐसा माहौल बन रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को विचारधारा को खत्म करने के लिए भाजपा ने आज पूरे 1 साल से मेरे 3 एमएलए को 5 एमएलए को हर तीसरे दिन चौथे दिन ऑफर करते थे कि 2 रेडी आ जावे, लेकिन कोई रेडी नहीं हुआ। इसलिए आज एक विसावदर के एमएलए को उन्होंने रिजाइन करवाया। मैं विसावदर की जनता से माफी मांगता हूं कि मेरी कहीं गलती हो गई कैंडिडेट देने में, लेकिन अगली बार हम ध्यान रखेंगे। लेकिन ये भाजपा का षड्यंत्र है, उनकी कोई मजबूरी रही हो। और दूसरे चारों एमएलए मेरू पर्वत की तरह अडिखम है और वो नहीं टूटे, इसलिए इनको रिजाइन दिलाया। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने आम आदमी पार्टी के विधायक के इस्तीफे पर पार्टी को और भूपत भायाणी को जमकर लताड़ा। भाजपा નું ચાલચલન ચરિત્રને ચહેરો ફરી એક વખત સામે આવ્યો છે। ગાંધી સદાના ગુજરાતમાં ભાજપા પોતાની સત્તાને હડપવા માટે હાવી થઈને કોઈ સામે બોલવાવાળું ન રહેવું જોઈએ, કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યક્તિ ન રહેવો જોઈએ, એટલે એનકેન પ્રકારે એમને એ રીતે જોડે છે। આ તો એમના વિચારધારાના વ્યક્તિ હતા ને ઘર વાપસી કરી છે, પણ ભૂતકાળની અંદર પણ ઘણી ઘટનાઓમાં આપણે જોયું છે કે ભાજપા જે નીતિ અખત્યાર કરે છે એ હાઈવે ઓર માયવેની વાત હોય છે। જો તમે મારી સાથે સહમત થઈ જાઓ તો જોડે જાઓ, ભાજપાનો ખેસ પહેરી લો તો તમે શુદ્ધ થઈ જાઓ, નકર સામે હો તમે અને તમે ભાજપાની વાત ન માનો તો તમને જેલમાં મોકલાવે। એટલે તમારે પસંદગી કરવાની ઘણી વખત એવી આવે કે તમારે જેલમાં જવું છે કે મહેલમાં। અને આપણે જોયું છે ઘણા બધા મંત્રીઓ અત્યારે સરકારમાં બેઠા છે, એ જેલમાં જવાને બદલે મહેલ પસંદ કર્યો હતો, એના કારણે આજે મહેલમાં બેઠા છે। પણ સવાલ એ છે કે ભાજપા સતત લોકતંત્રની હત્યા કરી રહી છે। वडोदरा के विकास पर अक्सर सवालिया निशान लगता रहा है और इसलिए विकास के नाम पर फिर एक बार करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन ने हाथ में लिए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर का विकास अन्य महानगरों के मुकाबले काफी पीछे है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहर के विकास के लिए हेरिटेज स्क्वायर प्लान पर बैठक आयोजित की गई। वडोदरा के प्रभारी मंत्री हर्ष संघवी ने भी वडोदरा के विकास को तेजी देने पर जोर दिया है, जिसके चलते वडोदरा कॉरपोरेशन ने हेरिटेज इमारतों का विकास करने पर विचार विमर्श करने के लिए गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, विधायक केयूर रोकड़िया, योगेश पटेल, मनीषा वकील, चैतन्य देसाई और पालिका के पदाधिकारियों की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए हाथ में लिए गए 5 विकास कार्यों का खाका प्रस्तुत किया। वडोदरा के विकास को वडोदरा महानगर पालिका और साथ ही राज्य सरकार की सहायता से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सर, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके के हैं? प्रोजेक्ट डिटेल क्या है इनके? हमारे विधानसभा के मुख्य दंडक ऐसे श्री बालूभाई शुक्ला जी की नेतृत्व में बड़ौदा टीम के द्वारा पिछले 3-4 महीनों से बड़ौदा को किस दिशा में ले जाना है, बड़ौदा को हेरिटेज सिटी का दर्जा मिले और बड़ौदा सिटी के जो परमानेंट प्रॉब्लम है या कुछ नया देना है, उस दिशा में काफ़ी मनन चिंतन हुआ है। और वो मनन चिंतन के बाद
वडोदरा कॉरपोरेशन के अधिकारियों, खास करके कमिश्नर साहब और हमारे सारे पदाधिकारियों ने मिलकर कुछ मेहनत किया है, उसके डीपीआर बनाए। तो डीपीआर हमारे प्रभारी मंत्री श्री हर्षभाई संघवी को दिखाए गए। खास करके बड़ौदा में आर्टिजन सेंटर, मोदी साहब का आत्मनिर्भर का नारा और वोकल फॉर लोकल, उस दिशा में जो कार्य हुआ है तो उसको भी बड़ौदा को उसका लाभ मिला। उसके लिए बड़ौदा में डायमंड जुबली सेंटर के जो पैलेस के सामने है, काफ़ी बड़ी जगह है, उस जगह में एक आर्टिजन सेंटर बनेगा 75-80 करोड़ के खर्चे से, जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसी तरह ब्लू ग्रीन डेवलपमेंट के जो कैनाल है, बाइली सेवा से कैनाल, उसमें एक साइड पे 30 मीटर का रोड है, एक साइड पे 12 मीटर का रोड है। दोनों साइड पे हमको खुली जगह मिल रही है, 6 मीटर से 10 मीटर तक की जगह। वहाँ पे एक ग्रीन डेवलपमेंट हो, जिसकी वजह से प्लांटेशन हो, गजीबो हो, लोगों को बैठने की जगह मिले, कोई स्केटिंग रिंग बने, खेलने कूदने के जिम्नेशियम के साधन रखे जाएंगे। तो एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी कैनाल के दोनों साइड पे खड़ा करने का एक प्राथमिक आयोजन किया गया है। 30 करोड़ के खर्चे से आयोजन किया जाएगा। उसी तरह बड़ौदा की जो हेरिटेज बिल्डिंग है, न्याय मंदिर, जो राज्य सरकार ने कॉरपोरेशन को सुपुर्द की है, और वो बिल्डिंग का सही यूज़ हो तो उसके फेज़ 1, 2, 3 में क्या क्या खर्च पड़ेगा, किस तरह से इसका हेरिटेज स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया जाए, किस तरह का इंटरनल उसका रिवैम्पिंग किया जाए, उस दिशा में आज प्रेजेंटेशन किया गया और करीब 75 से 80 करोड़ से ये हो सकता है। उसके बिल्कुल सामने लाल कोर्ट है। लाल कोर्ट में भी बड़ौदा का एक आर्ट गैलरी बने, पेंटिंग स्टूडियो बने, स्कल्पचर स्टूडियो बने। जो गायकवाड़ फैमिली का जो ऐतिहासिक जर्नी रहा है उसको दिखाया जाएगा। इसी तरह से बड़ौदा को कन्वेंशन सेंटर 75-80 करोड़ के खर्चे से हरणी इलाके में ज़मीन को ईयरमार्क किया गया और उसका स्ट्रक्चर कैसा हो उसके भी प्रेजेंटेशन किए गए। और इन सारे जो बड़ौदा का रिंग रोड है, खास करके अंकोडिया से लेके चांपड़ तक का जो करीब 16 किलोमीटर का रोड है, जिसमें वुडा और कॉरपोरेशन दोनों मिलकर करीब 500 करोड़ के खर्चे से ये रोड बनाएंगे। इसमें ब्रिज भी आएंगे, काफ़ी सारे कलरोड भी आएंगे और वहाँ ज़मीन संपादन का कोई इश्यू नहीं है। तो जल्दी से प्रोजेक्ट हम लागू कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो शायद हम FSI बेच के खड़ा कर सकते हैं, या CM साहब राज्य सरकार कुछ ग्रांट देगी तो उसमें हम स्पीड से काम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वास्तविक है। विश्वामित्री नदी है कि जिसका जो 22 किलोमीटर का स्पान है बड़ौदा में से पसार होता है। खास करके मानसून के टाइम पे जो फ्लड आता है तो सिकॉन कंपनी द्वारा जो DPR तैयार किया गया, जो सर्वे किया गया, काफ़ी सारे सजेशन दिए गए, तो उसमें फ्लडिंग को कैसे मैनेज किया जाए। तो खास करके आजवा से लेके जाम्बो नदी तक का एक चैनल है, वो काफ़ी कम खर्चे से हो सकता है। तो काफ़ी वास्तविक प्रोजेक्ट लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, ब्लू ग्रीन डेवलपमेंट है, न्याय मंदिर है, हेरिटेज स्क्वायर है, कन्वेंशन सेंटर है, ये काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो वास्तविक तरीके से लागू किए जा सकते हैं। टीम वडोदरा 6-7 महीने से यही बातें कर रही है और वडोदरा महानगर पालिका ने फिर वही बातें शुरू की है। एग्जीक्यूशन कब होगा, वडोदरा शहर इंतजार कर रहा है। पहले तो कोई चीज़ में मनन चिंतन होता है, प्लानिंग होता है। अभी हम लोग प्लानिंग के स्टेज पे आए हैं और भी इसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ता है, जो 5-6 महीने से हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। इसका सारा प्लानिंग हुआ है, काफ़ी सारे आर्किटेक्टों से मुलाकात होती है, काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट से मुलाकात होती है कि किस तरह से, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि न्याय मंदिर को ऐसे ओवरनाइट हम रिनोवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट लोगों की राय लेनी पड़ती है। तो ये 5-6 महीने में काफ़ी सारा हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि एग्जैक्ट खर्चा क्या होगा राउंड अबाउट। और इसमें फिर तो जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे खर्चा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस तरह की DPR तैयार की है। गुजरात के अन्य शहरों के मुकाबले वडोदरा का विकास कहीं ना कहीं धीमा रह गया है और ऐसे में प्रभारी मंत्री हर्ष संघवी भी ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि वडोदरा का विकास हो सके और इसीलिए एक पहल की गई है। पहल कब तक कामयाब होती है, कब शुरू होती है, ये ज़रूर VNM देखता रहेगा। देश की आन बान शान समान संसद में उस वक्त हंगामा मच गया जब देश भर का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसदों के बीच 2 लोगों ने अचानक कूदकर पीली गैस छोड़ दी। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर सदन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दर्शक दीर्घा से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में BJP सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। युवकों ने जूते में कुछ स्प्रे छिपा रखा था। वह सदन की बेंच पर कूदने लगे और उस दौरान सदन में पीली गैस फैलने लगी। पूरे सदन में अफरा तफरी का माहौल था। इसे देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। इसके बाद सांसदों ने उसे पकड़ लिया।
कुछ ने इनकी पिटाई भी की। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। इससे पहले पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि जो 2 लोग कार्यवाही के दौरान घुसे उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। सदन के अंदर 2 लोगों ने धुआं छोड़ा, वहीं सदन के बाहर एक महिला और पुरुष ने पीले रंग का धुआं छोड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर बाहर किया। इस दौरान ये लोग नारेबाजी करते भी देखे गए। यह घटना सुबह 11:30 बजे की है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान के मंच पर विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही विजय शर्मा और अरुण साव को भी डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल विष्णु भूषण हरीश चंदन ने सीएम को शपथ दिलाई। उन्होंने हिंदी भाषा में शपथ ली। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई राज्यों के सीएम मौजूद रहे। रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा भी इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। शपथ समारोह के चलते साइंस कॉलेज मैदान में पूरी तैयारियां की गई थी। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।